एक लंबे समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। हालात को लेकर, ईरान को लेकर, इस पर दोनों के बीच रिपोर्ट ये आ रही है कि गर्मा गर्म खतरनाक बहस हो गई है। नेतन्याहू अपनी बात पर अड़ा हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप सीधा ये कह रहे थे कि नहीं, हमें ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रास्ता चाहिए। हमें यकीन है कि ईरान से बातचीत करके हम कोई बेहतर उपाय, बेहतर ऑप्शन निकाल सकते हैं और एक बेहतरीन डील ईरान के साथ कर सकते हैं। हमें ईरान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ नेतन्याहू बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं, ईरान के साथ अमेरिका कोई डील न करे, बल्कि ईरान पर सीधा अटैक करे या हमें करने दे। इस चीज़ को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच इतनी खतरनाक बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों के बीच में एक बार फिर से दरार आ गई है। उधर ईरान भी काफ़ी पॉजिटिव अपना रवैया अमेरिका को दिखा रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए स्टैंड ले भी रहे हैं। जैसे अब ईरान ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि हमें उम्मीद है, हम यकीन रखते हैं इस बात पर और हम रिक्वेस्ट करते हैं अमेरिका से कि हमारी भी प्रॉब्लम्स को समझे, एक तरफा हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश अमेरिका ना करे। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। हम अपनी तमाम जो परमाणु की जगहें हैं, यूरेनियम संवर्धन के जो पॉइंट्स हैं, सबका टेस्ट करवाने को तैयार हैं, इंस्पेक्शन करवाने को तैयार हैं। हमारा इरादा परमाणु बम के लिए नहीं है। बस ये जो रेड लाइन है हमारी कुछ, उसको क्रॉस अमेरिका ना करे तो एक बेहतर ऑप्शन निकल सकता है। वहाँ ईरान के राष्ट्रपति का कहना यह है दूसरी तरफ कि अगर डील कैंसिल हो जाती है, डील अमेरिका से नहीं होती है और अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगा देता है, तब भी हम भूखे नहीं मरेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। उधर ईरान के लिए बड़ी बात यह है, खुशखबरी यह है कि ईरान के ऊपर से कई प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका सोच रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कंफर्म किया है कि ईरान के ऊपर से जो और कई तरह के प्रतिबंध हैं, अब हम उसको हटाने के लिए विचार कर रहे हैं। नेतन्याहू जिद पर है कि ईरान पर हमला किया जाए, जिसके बाद IRGC ने धमकी दी है कि अगर हम पर हमला होता है या हमारे साथ कुछ ऊट-पटांग किया जाता है तो याद रखें दुश्मन कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उधर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका को वार्न किया है कि ईरान बहुत चालाकी और चतुराई से यह बातचीत जो आपके साथ कर रहा है उसको डिले कर रहा है, लंबा कर रहा है, ताकि ईरान को मैक्सिमम समय मिले। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर किया जिसमें करोड़ों के ड्रग्स हैं, समुद्र के ऊपर एक अटैक हेलीकॉप्टर के साथ है। तमाम ये चीज़ें, ड्रग्स जो पकड़ी गई हैं, इसकी तस्वीर को शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका ड्रग्स की तस्करी करता है। अमेरिका के अंदर ईरान अपने ड्रग्स भेजता है और इन तमाम ड्रग्स को, ये जो तस्वीर शेयर की है ट्रंप ने, कहा कि ब्रिटेन ने समुद्र के रास्ते में ईरान के इन ड्रग्स को जब्त कर लिया है। बात करें ईरान और चाइना की दोस्ती की, तो वह आगे बढ़ चुकी है। इस मैप को देख, बल्कि पूरी स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये देखिए, ईरान और चाइना के बीच रेल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अब ट्रेन चालू हो चुकी है, एक लंबा रास्ता तय करके। जी हाँ, इतना लंबा रास्ता तय करके तेहरान से चीन तक की अब ट्रेन शुरू हो चुकी है। बीच में आने वाले तमाम जो देश हैं उनको भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। उधर ओमान ने प्रपोजल रखा है ईरान के आगे कि ईरान जो है अगले आने वाले 6 महीने तक यूरेनियम ना बनाए तो उसके लिए अच्छा होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाकर भारत की डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही है। ठीक भारत की ही तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तुर्की गए और आसपास के देश जा ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो ईरान पहुंचे। ईरान की तस्वीर जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति के साथ रेड कारपेट पर
नजर आए हैं। ईरान की सेना ने पाकिस्तान का बिल्कुल वीवीआईपी तरीके से उनका वेलकम किया। ईरान के अंदर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात के दौरान तस्वीर में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी ईरान के राष्ट्रपति को ग्रैंड सैल्यूट मारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तब हुआ जब ये तस्वीर आई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई तक से जाकर शहबाज शरीफ ने मुलाकात कर ली। बड़ी बात एक और ये हुई कि जब ईरान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो उन्होंने अमेरिका और ईरान के बातचीत के बीच जो ये बातचीत हो रही है इसमें ईरान को सपोर्ट किया और कहा कि ईरान को पूरा अधिकार है कि वो यूरेनियम बनाए। उधर आइए अब मैं आपको फिलिस्तीन ले चलूं। कल की वो तारीख ऐसी तारीख थी कि जब कहा जाता है कि यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था, जिस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं जेरूशलम डे के नाम पर। अब इस दौरान यहूदियों ने रैली निकाली, फिलिस्तीन के इलाकों में घुसपैठ की, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की, हत्ता कि नारों में एक नारा ये भी था कि मर गया नाउजुबिल्ला मोहम्मद और डेथ टू अरब के नारे लगाए। मिली जुली तस्वीर जो खौफनाक है, जिस तरह से फिलिस्तीनियों को इन्होंने परेशान किया, बैतुल मुक़द्दस में घुसपैठ की, जेरूशलम डे मनाया, इस्लाम और दीन मोहम्मदी के खिलाफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए इन यहूदियों ने जो नारेबाजी की, वो तमाम मंजर आपके सामने रख रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा इस रैली के अंदर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर और इजराइल का हैवान फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद था। देखिए। हज़रात, अब इन्होंने इस हरामीपन वाले जुलूस में एक बैनर दिखाया। देखिए, सबसे ऊपर वाले बैनर पे लिखा है कि 1967 में हमने जेरूशलम पर कब्जा किया, सन 2025 में हमने गज़ा पर कब्जा कर लिया, और नीचे ज़मीन पे जो पोस्टर पड़ा हुआ है इस पर लिखा हुआ है, जब तक हम नकबा नहीं कर लेंगे, यानी गाज़ा के तमाम लोगों को मिटा नहीं देंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट का एक इजरायली मिनिस्टर बैतुल मुकद्दस के अंदर जाकर इजराइल का झंडा लहरा देता है। 58 שנה אחרי הצנחנים זכינו לעלות היום להר הבית, להר בית השם.
הרבה מאוד יהודים, אלפי יהודים, יש כאן היום יותר יהודים מערבים, זה קורה בזכות המתפללים הצדיקים שואלים מקומות זו, בזכות מנהרת הר הבית, בזכות השר בן גביר, השינויים שלו במשטרה, הר הבית בידינו, בעזרת השם בדרך לגאולה. इजराइल ने गाजा के रफा में अब भारी तबाही मचा दी। अब जमीन पर जो कुछ भी उसे बड़ी से बड़ी इमारत कुछ भी चीज नजर आ रही है वो उसे तोड़ रहा है और जमीन को बराबर कर रहा है। תיסע חזק אחורה, זה ברזל שמפריע לך. नेतन्याहू की पार्टी ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेशी एम्बेसीज हैं जो तेल अवीव में उन्होंने खोली हैं विदेशी एम्बेसीज उनको हम जेरूशलम लेके आएं या फिर फिलिस्तीन के इलाकों में उनको शिफ्ट किया जाए। चाइना की एक कंपनी है DJI, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये माइक भी DJI का है, पूरी दुनिया में भारी तादाद में बिकता है। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम DJI के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे ही DJI का ड्रोन होता है। ये ड्रोन वो ड्रोन है जो शादियों में फुटेज रिकॉर्ड करता है, शादी महफिल फंक्शन रिकॉर्ड करता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया में तमाम फोटोग्राफर इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे ड्रोन का। आपको पता है DJI इसी कंपनी के नॉर्मल ड्रोन्स को, सिविलियंस ड्रोन को जिससे वो फंक्शंस रिकॉर्ड होते हैं शादी वादी वाले, ऐसे ड्रोन्स को इजराइल भारी तादाद में चीन से खरीद रहा है और उसके अंदर बम फिट कर रहा है और उसका इस्तेमाल लोगों को कत्ल करने के लिए कर रहा है। इजराइल ने देखिए गाजा पर कैसी बमबारी करनी शुरू कर दी। आप शायद थक चुके हैं, रोज हो चुकी है ये बात, रोज की आम बात हो चुकी है, लेकिन नहीं दोस्तों, इजराइल अब ऐसी बमबारी कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। हमास ने कहा अब कि हम 2 महीने के सीज फायर के लिए तैयार हैं, जिसमें अमेरिका ने हमें वो प्रपोजल रखा था। पहले ही इजराइल ने मना कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे भाई, हमें नहीं चाहिए सीज फायर, और अब अमेरिका ने कह दिया कि हमास ने सीज फायर करने को मना किया। यानी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ नहीं पता। हमास कह रहा है कि भाई हम सीज फायर करने को तैयार हैं, अमेरिका ने जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से। अमेरिका कह रहा है कि हमास ने सीज फायर करने से मना कर दिया। इजराइल ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमें कोई डील करनी ही नहीं है, हम तो पूरे गाजा को मिटाएंगे। आइए गजा के रफा की सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आप बसावट देख सकते हैं कि कितने लोग, पूरा रफा बसा हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको अचानक से राख नजर आ रही है। तमाम गाजा के इलाके में आप देखिए पहले लोग बसे हुए थे और अब वहां सिर्फ राख और सिर्फ राख और राख के अलावा लोगों की लाश की राख है। अब गजा में कुछ नहीं बचा। अमेरिकी होमलैंड की महिला सिक्योरिटी हेड स्टाफ जो हैं, पहले वो नेतन्याहू से मिली, तस्वीर आपके सामने है। पहले वो नेतन्याहू से मिली, इजराइल पहुंची और इजराइल के अधिकारियों से मिलने के बाद ये जेरूशलम की दीवार, यानी वो जो बैतुल मुक़द्दस की जो दीवार है पिछली, वहां गई और यहूदी स्टाइल में इजराइल के लिए दुआ की। अब देखिए कौन अंदर से यहूदी निकल जाए किसी का कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका में अमेरिका की सरकार नहीं है, इजराइल की सरकार है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में ऊंचे ऊंचे पदों पर अगर कोई बैठा हुआ नजर आएगा, अंदर से वो यहूदी होगा, ये वक्त बताएगा। वहीं फिलिस्तीनियों को, पत्रकारों को जो फिलिस्तीन के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए, इजराइल के सैनिक उन्हें रिपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं और उनको डरा धमका कर पीछे धकेल रहे हैं। ये तस्वीर स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड में जो फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की पुलिस उन्हें ही पीट रही है। उधर ब्रसल्स में भी यही मंजर है। ब्रसल्स में जो लोग फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए आवाज उठा रहे हैं, ब्रसल्स की मिलिट्री उन्हें गिरफ्तार कर रही है और मार रही है। उधर ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां पर इजराइल के सेटलर्स यहूदी लोग फिलिस्तीनियों के घरों पर आग लगा रहे हैं। उधर मोरक्को, एक मुस्लिम देश में, इजरायली सेना के साथ विदेशी जो फौजी हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। याद रखिएगा, इजराइल भी मोरक्को में इस वक्त
मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक बड़ी खबरों में यही है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए अगर गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने का दिमाग में अगर कुछ है, वरना कुछ नहीं करना। दोनों हाथ बुलंद करना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि दुआ में ऐसी ताकत है जो किसी और चीज में नहीं। हजरात, मेरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया के सामने सच आता रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।